श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। कार्तिक अमावस्या की कथा। कार्तिक अमावस्या का व्रत सुख समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इस व्रत के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी हुई है जो हमें सत्य, धर्म और आस्था की शक्ति को समझाने में मदद करती है। आइए जानते हैं कार्तिक अमावस्या की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास बेहद ही खास माना जाता है। दीपावली सहित कई बड़े त्योहार इसी महीने में पड़ते हैं। इसी माह की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की कथा सुनी जाती है। अमावस्या पर दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कृपा की यह कथा। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं तो देखती हैं कि वहां एक झोंपड़ी है, जहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुई थी और झोंपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वह वृद्धा महिला देवी लक्ष्मी से कहती हैं, आप मेरी अतिथि हैं, आप निश्चित होकर के यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा काफी लोगों के यहाँ पर माता लक्ष्मी के विश्राम के लिए बिस्तर लगाया जाता है। माता लक्ष्मी उस वृद्धा स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वह वृद्धा स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ का आदर सत्कार करती हैं। रात में माँ लक्ष्मी उसके ही घर में सो जाती हैं और वह वृद्धा भी सो जाती है, क्योंकि उस वृद्धा माँ को पता नहीं था यह स्वयं माता लक्ष्मी है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है उसकी साधारण सी झोंपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल जाती है और उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य महल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। यह देखकर वृद्धा अत्यंत हैरान हो जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला और इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती है। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मैं मार्ग भूलकर तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। माना जाता है इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीपक जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों एवं अपने आय साधन वाले स्थानों जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोलकर रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहां जहां दीपक जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है, वहां माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव नहीं होता। तो भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की आराधना की महापर्व दीपावली से जुड़ी कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। ऐसे जो व्यक्ति वृद्ध महिला की तरह अतिथि सत्कार करते हैं तथा माता की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही माता का पूजन करना चाहिए
जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। कार्तिक अमावस्या के दिन माता के सामने 2 चौमुखी दीपक जलाएं। कार्तिक अमावस्या के दिन माता के सामने एक तेल का और एक घी का दीपक जलाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन माता को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, खील बतासे चढ़ाएं और कमल पुष्प समर्पित करें, क्योंकि माता को कमल पुष्प बेहद ही प्रिय है। माता को कमलासना भी कहा जाता है, माता को कमला भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन घर में ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं। कार्तिक अमावस्या के दिन आप अगर चाहें तो घर में एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो अनंत कथाएं हैं कार्तिक अमावस्या की। कार्तिक अमावस्या के दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सभी प्रेम से बोलो जय माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी आपके दुखों को दूर करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।